शांति। आज 21 फरवरी 2022। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाने। जब तुम अशरीरी बनो तब बाप के साथ चल सको। आज का प्रश्न है, बाप के किस फरमान पर चलने वाले निरंतर योगी बन सकते हैं? उत्तर है, बाप का पहला फरमान है कि बच्चे, इस देह को तुम्हें भूलना है। इसको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद निरंतर रहेगी। सदैव एक ही पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ। इसमें तुम्हारा देह अहंकार खत्म हो जाएगा। बुद्धि में किसी भी देहधारी की याद न आए तो निरंतर योगी बन सकते हो। ओम शांति। बाबा कहते हैं, पहले पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। हम उस शांति के सागर, ज्ञान के सागर, परमपिता परमात्मा की संतान हैं, जो सदैव शांत है। उनमें और हम आत्माओं में क्या डिफरेंस है? तो हम सभी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पार्ट बजाते रहते हैं। लेकिन शिव बाबा तो विचित्र है। उनको अपना चित्र माना शरीर नहीं है। हम सभी आत्माएं बाबा के साथ निर्वाण धाम में रहने वाली है। तो बाबा कहते, मुझे याद करो, यह दुख धाम है। भगवान एक है, हम सब भगत है। फिर वो साजन एक है, हम सब सजनियाँ हैं। फिर वो एक बाप है, हम सब उनके बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं, और किसी को भी याद न करो। बाप का फरमान है कि बच्चे, तुम्हें इस देह को भी याद नहीं करना है। चिंतन करना है कि बाबा ऐसे क्यों कहता है कि और किसी को याद ना करो। क्योंकि हम जिसको भी याद करते हैं, हमारा कनेक्शन उनसे जुड़ जाता है। फिर जो उनकी अवस्था है वो हमारी अवस्था बन जाती है। तो क्योंकि इस दुनिया में अभी इस टाइम सभी दुखी है, तो हम किसी देहधारी को याद करेंगे तो हमारी अवस्था भी गिर जाती है। हम उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी ऐसे व्यक्ति को याद कर रहे हैं जो ऐसी अवस्था में है। अगर हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा के जैसे स्टेबल रहेंगे। इसलिए बाबा बार बार रोज़ मुरली में कहता है कि और किसी को याद ना करो। फिर बाबा हमें सतयुग की याद दिलाते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सदा सुखी थे। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता था और लोग भी बहुत थोड़े थे और कोई खंड भी नहीं था। पीछे फिर और खंड आते हैं और अब जाके तो इतनी वृद्धि हो गई है। लेकिन ये 5000 वर्ष की बात तुम भूल गए हो। कलयुग है पतित दुनिया, जहाँ एक भी पावन नहीं। तो पावन बनने के लिए कुंभ पर जाते रहते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। तो बाबा कहता है, सभी दुखी है तो मैं आकर इन सब का उद्धार करता हूँ। अहिल्याए, गणिकाए, साधु, गुरु आदि का उद्धार करने में आता हूँ। क्योंकि पतित दुनिया में कोई और पावन है नहीं, और फिर पावन दुनिया में फिर कोई पतित होता नहीं, लॉ नहीं है। बाबा ने हमें लॉ समझाया कि कलयुग में कोई आत्मा देहधारी व्यक्ति पावन हो नहीं सकती, और सतयुग में कोई भी ऐसी व्यक्ति आत्मा वहाँ पे पतित नहीं हो सकती। शिव बाबा झोली भरने वाला है और खाली करवाने वाली माया है। माया क्या है? माया हमारी कमज़ोरी है। माया हमारे अंदर के विकार है। माया हमारे अवगुण हैं।
माया के कारण माना इन अवगुणों के विकारों के कारण ही हमारी बुद्धि में जो ज्ञान रत्न भरते हैं वो सारे खाली हो जाते हैं, अवगुणों से बुद्धि भर जाती है। तो पतित पावन सीताराम करके गाते हैं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में त्रेता वाला राम सीता है। गाते तो है पतित पावन सीताराम, लेकिन बुद्धि में बाबा नहीं है, शिव बाबा राम नहीं है, त्रेता वाले राम सीता आते हैं। बाबा ने आज समझाया है कि पानी से कोई भी पावन हो न सके। आद और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि पानी में स्नान करने से पावन बन मुक्ति को पाएंगे। सिर्फ ये भारत में ही ये गायन है और ऐसा करते भी है, क्योंकि परमात्मा को नहीं जानते। बाबा ने कहा आस्तिक तो तुम ब्राह्मण हो जो निश्चय करते हो कि बाबा हमको अपनी और रचना की नॉलेज देते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाकी देवी देवता ऋषि मुनि कोई त्रिकालदर्शी नहीं, सिर्फ ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी है। ब्राह्मण माना जो भगवान को पहचान कर जो अपनी स्थिति को भगवान के जैसे ऊंची बनाते हैं और बाप की श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठते श्रेष्ठ बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को बाप पैदा करते हैं, फिर टीचर बनकर पढ़ाते हैं और फिर सद्गुरु बनकर सद्गति देते हैं। सद्गति में ले जाने वाला सद्गति दाता एक ही बाप है। हम बच्चे नई दुनिया में जाने के लिए और मनुष्य से देवता बनने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अभी यह पतित मनुष्य सृष्टि खत्म होकर दैवी दुनिया होने वाली है। ड्रामा अनुसार खेल बना हुआ है, जो हुआ सो ड्रामा। फिर बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। वह कहते हैं कि कृष्ण का स्वदर्शन चक्र था, लड़ाई के मैदान में चक्र चलाया, कौरव मारे गए, लेकिन देवता कभी भी हिंसा नहीं करते। वह तो डबल अहिंसक थे, सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इस समय साइंस से जो भी विमान आदि निकलते हैं, अभी अभी 100 वर्ष के अंदर वह सब ट्रायल हो रही है। ये सब चीज़ें भविष्य में काम आने वाली है, सतयुग में सुख के काम में आने वाले हैं। बाप कहते हैं बच्चे मुझे नॉलेज देने के लिए तन ज़रूर चाहिए, नहीं तो मैं बात कैसे करूं। इसलिए मैं इनको माना ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट करता हूँ। ज़रूर मुझे पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। तुम सब गोरे थे लेकिन अब सावरे बने हो, तो फिर शिव बाबा ब्रह्मा के तन का आधार लेकर इनको माना ब्रह्मा बाबा को और साथ साथ तुम बच्चों को शाम से फिर सुंदर बनाते हैं। अच्छा, धारणा के मुख्य सार। पहली पॉइंट, हम ब्राह्मण चोटी सबसे उत्तम है। इस नशे में रहे श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी है, आस्तिक बनना और बनाना है। दूसरी पॉइंट, देह अहंकार को छोड़ आत्म अभिमानी बनना है, अशरीरी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जब हम कहते हैं कि शांत स्वरूप है, तो स्वयं और दूसरों को शांति की अनुभूति होनी चाहिए। जब हम शक्तियों का वर्णन करते हैं, तो उस समय वो शक्ति अनुभव में आए, यूज हो जाए। अनुभवी मूर्त बनना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है। तो बाबा ने अनुभवों को बढ़ाने के लिए कहा है। आज का स्लोगन है, संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। हमेशा एबंडेंस की ये हो कि हमारे पास सब भरपूर है, जो हमें
रिक्वायर्ड है, जो भी आवश्यक है वो सब हमारे पास भरपूर है, अगर ऐसा हमारा भाव होगा तो अप्राप्ति का नाम निशान भी नहीं रहेगा। अच्छा, ओम शांति।